हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बाय हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट एंड अल्काइल शिफ्ट। और जब रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फिर हम सोचते नहीं है, हम उसी का रीअरेंजमेंट कराएंगे या उसी को शिफ्ट कराएंगे जिससे कि मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। लेकिन अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो ऐसे में रेट ऑफ माइग्रेशन के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन से ग्रुप का माइग्रेशन करना है। और रिएक्शन अगर इरिवर्सिबल है तो रिएक्शन को कंट्रोल करता है काइनेटिक्स, न कि स्टेबिलिटी। ठीक है, तो रिएक्शन अगर इरिवर्सिबल है, इफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, इफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, migratory aptitude is applied. ठीक है, and migratory aptitude suggests फास्टेस्ट माइग्रेटर इज H। एनीवे H का ही माइग्रेशन सबसे पहले होगा, चाहे रिएक्शन रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। ठीक है, इसके बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का, और सबसे कम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहेगा R का। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, फिनाइल एंड अल्काइल ग्रुप। फास्टेस्ट माइग्रेटर होता है H, फिर फिनाइल और फिर अल्काइल। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम लगाते हैं उन रिएक्शंस में जो इरिवर्सिबल होती हैं, और इरिवर्सिबल रिएक्शन रेट से कंट्रोल होती हैं। ठीक है, यहां पर हम देखें H का माइग्रेशन फास्टेस्ट क्यों होगा, क्योंकि कार्बन और H बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड होता है। और ऐसे में अगर अपन देखें, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो ये सबसे छोटा बॉन्ड होगा और इसका डिस्टेंस कार्बन से सबसे कम होगा, और कार्बन से सबसे कम होगा तो इसका रेट ऑफ माइग्रेशन फास्टेस्ट होगा। तो कहीं अगर H है तो माइग्रेशन हमेशा H का ही होगा। लेकिन अगर H प्रेजेंट नहीं है, H प्रेजेंट नहीं है और फिनाइल और अल्काइल ग्रुप्स हैं, फिनाइल और अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो फिनाइल का माइग्रेशन फास्ट होगा, क्योंकि फिनाइल में पाई बॉन्ड्स है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिसका अट्रैक्शन इस कार्बोकेटाइन से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम माइग्रेशन फिनाइल का कराएंगे, न कि अल्काइल का कराएंगे। ठीक है, और इसमें हम इसको 3 लेंगे। और इस अगर मान लीजिए कि कई सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं तो हम माइग्रेशन किस तरह से कराएंगे, हम माइग्रेशन उसका कराएंगे जिसमें यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स। ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस आई लगा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसके साथ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो इसको अपन 1 ले लें, इसको 2 ले लें, और इसको हम क्या ले लें, 3 ले लें। ठीक है, तो इसका रीअरेंज प्रोडक्ट यही बनेगा इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और इसका माइग्रेशन प्रोडक्ट मतलब रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बाय द माइग्रेशन ऑफ पीएच ये बनेगा, और इस केस में ये बनेगा। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फिर ये सब ऑर्डर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तो तब हम लगाएंगे जब रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखें, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे इस पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम में कौन बेटर माइग्रेटर होगा, सबसे वीक बॉन्ड है H, CH, फिर CD, फिर CT, तो वीकेस्ट बॉन्ड है CH, ये आराम से माइग्रेट करेगा, रेट ये रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जाए CH3, CH2, CH3, आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसमें बेस्ट माइग्रेटर होगा टर्शरी ब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, और सबसे स्लो माइग्रेटर होगा
मिथाइल। ठीक है, ओके इन तीनों में हम कंपेयर करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि ये प्लस एम लग रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, क्योंकि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स, ये प्लस एम लगाएगा और ये ग्रुप प्लस एच लगाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें NO2, ठीक है, इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं, तो इन तीनों में ये -M ग्रुप है NO2, ये +H ग्रुप है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट, इसका हो जाएगा सेकेंड और इसका आएगा थर्ड। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक और कंपैरिजन हम देखते हैं, मान लीजिए हमने CH3 यहां लगा दिया ऑर्थो पर और एक CH3 हमने लगा दिया पैरा पर, तो इन दोनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी। मान लीजिए कि अगर यहां पर अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होगा, क्योंकि ये स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ाएगा, और स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनने की पॉसिबिलिटी को भी कम कर देगा। कैसे बनेगी ट्रांजिशन स्टेट? कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये बॉन्ड बन रहा होगा और ये बॉन्ड टूट रहा होगा, तो यहां पे मिथाइल ग्रुप के होने से ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल हो जाएगी, और ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होगी तो रेट ऑफ माइग्रेशन भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, और आगे जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जो इरिवर्सिबल है, ठीक है, जो हम नेम से पढ़ेंगे पिनाकोल, पिनाकोलोन रिएक्शन, डैमजेनो रिएक्शन एंड सम अदर रिएक्शंस, तो जहां पर रिवर्सिबिलिटी नहीं है, जहां इरिवर्सिबिलिटी है वहां पर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाएंगे, और जहां रिवर्सिबिलिटी है वहां पर हम स्टेबिलिटी से देखेंगे कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है। नेक्स्ट टाइप का रीअरेंजमेंट जो कार्बोकेटाइन में होता है दैट इज साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट। सो अपार्ट फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट एंड फिनाइल शिफ्ट, ये रीअरेंजमेंट भी कार्बोकेटाइन में होते हैं, साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट्स, एंड दे आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन हाइड्राइड फिनाइल अल्काइल शिफ्ट। ऐसा क्यों है ये हम देखते हैं। साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट्स, साइक्लिक रिंग रीअरेंजमेंट्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन मतलब कार्बन एटम का नंबर रिंग में बढ़ जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। इफ वी कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लिक रिंग, सबसे कम स्टेबल होती है 3 मेंबर, उससे ज्यादा होती है 4 मेंबर, उससे ज्यादा होती है 5 मेंबर, उससे ज्यादा होती है 6 मेंबर। 6 मेंबर इज इवन मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग। ठीक है, तो 6 मेंबर क्यों स्टेबल है ये हमने आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया था। इसका चेयर फॉर्म हाईली स्टेबल होता है, फ्लिपिंग होती है, और इस तरह की रिंग्स में 6 मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक रिंग जो कि 4 की है उसकी नेचुरल टेंडेंसी में रहेगी कि वो 5 में चला जाए, या 5 की है उसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी 6 में चला जाए, और इसको हम क्या कहते हैं, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है ये हम देखते हैं। रिंग एक्सपेंशन होता है जब साइक्लिक रिंग, ठीक है, मोर स्टेबल फॉर्म में जा रही है। दूसरी बात, जो चार्ज है वो रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर है। जैसे मान लो कि अपन ने 4 मेंबर रिंग लिया और CH2+, तो जो रिंग है ये है इसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है, और इसलिए यहां पर एक्सपेंशन हो सकता है। अब एक्सपेंशन कैसे होगा, हमने जो रूल बना लिया उसी से करेंगे, 1, 2 एंड 3।
तो जो थर्ड एटम है उसको 1 से लगाएंगे और 2 पर लाएंगे प्लस चार्ज। पहले अपन देख लें कि ये हो कैसे रहा है। जो बॉन्ड है 2 के और 3 के बीच में जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा और 1 के और 3 के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। तो यहां था प्लस चार्ज जो कम हो जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो गया, यहां पर 1 से ज्वाइन हो गया 3 और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये रिंग क्या हुई 4 मेंबर से 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मार्किंग कर ले हम। सो 3 से ज्वाइंड है 4, 4 से ज्वाइंड है 5, 5 से ज्वाइंड है 2 और 2 पर आएगा प्लस चार्ज। अब इस तरह से जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट एक तरीके की बाइसाइक्लो कंपाउंड्स टाइप की है और बाइसाइक्लो ट्रांजिशन स्टेट इसमें हमको मिल रही है। जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है और जो बनता है वो 1 और 3 के बीच में बनता है। ठीक है, और इससे 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में चली जाती है। ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये जो रिंग है इसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग। तो जहां पे भी हाइड्राइड फिनाइल अल्काइल शिफ्ट के साथ साथ रिंग रीअरेंजमेंट होगा तो यहां पर हम कराएंगे रिंग रीअरेंजमेंट ही, क्योंकि रिंग रीअरेंजमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हाइड्राइड फिनाइल और अल्काइल शिफ्ट से। ठीक है, क्योंकि इससे पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। एक और बात अपन करें, मान लो कि ऐसे, ठीक है, आपको दिया जाए, आप सोचें कि इसको कैसे बनाएं। मान लो ये कार्बोकेटाइन है, जस्ट बाहर है 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसका एक्सपेंशन होगा तो यहां पर क्या होगा 4 मेंबर रिंग 5 में कन्वर्ट हो जाएगी और 1 ज्वाइन हो जाएगा 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज और 1 पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अब चार्ज आ गया रिंग पर, अब इसका एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है और एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है तो फिर इसमें हम जो यूजुअल करा रहे थे वो करा लेंगे मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल यहां पर आ जाएगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा मैंने क्यों कराया, क्योंकि यहां अल्फा इज 2 है और यहां अल्फा इज 3 + 2 5 + 1 6 है। तो एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में हम कन्वर्जन करा रहे हैं। ओके, जैसे 4 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है वैसे 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी एक्सपेंशन हो जाता है। वैसे ही अपन ने जैसे 4 मेंबर पे कराया इसके लिए भी कराएंगे, इस तरीके से बना लें। ठीक है, अब नंबरिंग कर लें और इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट वैसे ही बनेगी। जो फर्स्ट है ये एसोसिएट होगा थर्ड से और सेकेंड एटम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बाइसाइक्लो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 5 से किस में चला जाएगा, ये 6 में। तो 1 से 3, 4, 5, 6 और सेकेंड एटम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से एक्सपेंशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं हम, यहां पे 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है और इसका एक्सपेंशन हो सकता है। इस तरीके से अपन बना लें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6 और इसको अपन बना लें 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 4, 5, 6 और सेकेंड एटम जो है इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये बॉन्ड बनेगा इसके साथ में और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो 1 से तो 2 एसोसिएटेड रहेगा मगर 3 के साथ 2 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। 3 का 2 के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मगर 1 के साथ 3 एसोसिएटेड रहेगा और 1 के साथ 2 भी एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, इस तरह से एक्सपेंशन करा सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये दिया जाए, तो एक 5 मेंबर है और दूसरी भी 5 मेंबर है। तो यहां पर क्या करें हम, एक्सपेंशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। तो 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 4, 5, 6 और सेकेंड एटम पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब जो ये रिंग बनी है तो ये स्पाइरो कंपाउंड बन गया है और इस स्पाइरो कंपाउंड में यहां प्लस आ रहा है और अगर यहां प्लस आ रहा है तो इसका एक्सपेंशन इस तरह से हो जाएगा।
लेफ्ट वाली रिंग के लिए प्लस बाहर वाले कार्बन पर है, पहले कार्बन पर, और लेफ्ट वाली रिंग एक्सपैंड हो जाएगी, और लेफ्ट वाली रिंग एक्सपैंड होगी तो हम इस तरीके से फाइनली जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बना सकते हैं। तो 1 से 3 ज्वाइन होगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और यहां आएगा 2, और 2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन करा सकते हैं। यहां देखिए एक ही रिंग का एक्सपेंशन हुआ, यहां पर दोनों ही रिंग्स का एक्सपेंशन हो गया, पहले ये स्पाइरो बन गया और बाद में ये बाइसाइक्लो बन गया। जिस तरीके से 5 से 6 में एक्सपेंशन होता है और 4 से 5 में एक्सपेंशन होता है, उस तरीके से 3 से 4 में समटाइम्स एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। सो 3 मेंबर रिंग जो है इसमें देखें अपन, अगर यहां प्लस चार्ज है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 में चला जाएगा, मगर ये 3 मेंबर रिंग ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना पाएगा बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी में हमने पढ़ा है कि इस तरह के कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होते हैं और ये कभी भी एक्सपेंशन इसका नहीं होगा। ठीक है, यहां हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों एटम्स अगर प्लेन में है, तो अगर ये तीनों एटम्स प्लेनर है तो ये रेजोनेंस कर पाएंगे, और रेजोनेंस कर पाएंगे तो फिर इनमें एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस को किसी रिंग के साथ में भी पूछा जा सकता है। यहां अगर प्लस चार्ज है तो क्या इसका एक्सपेंशन होगा? इसका एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एटम 1 और ये 3 और ये 4 तीनों प्लेनर है और इसलिए एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिंग लेते हैं और इस तरह से स्पाइरो कंपाउंड बना लेते हैं, तो स्पाइरो कंपाउंड बना लेते हैं तो ये अगर प्लेन में है तो ये आउट ऑफ प्लेन रहेगा, एक आउट ऑफ प्लेन एक इन द प्लेन, और ऐसे में ये एटम 1 और ये 3 और ये 4 ये प्लेनर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और एक प्लेन में नहीं होने के कारण इनमें रेजोनेंस भी नहीं होगा, बिकॉज रेजोनेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट प्लेनर मॉलिक्यूल्स, सॉरी प्लेनर जो जितने भी एटम्स प्लेन में होते हैं उनका कॉन्सेप्ट है। तो 1, 3 और 4 एक साथ प्लेन में नहीं आएंगे, और ऐसे केस में यहां एक्सपेंशन होगा और 1 से ज्वाइन हो जाएगा 4, 4 से 3 और 2 एटम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो स्पाइरो होने पर ये 3 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है, लेकिन इस तरीके से आने पर नॉर्मल कंडीशंस में ऐसे आपको दिया जाए तो फिर इनका एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है जो काफी बुक्स में दिया हुआ है, आपको अगर ये कार्बोकेटायन दे दिया जाए और आपको बताना है कि फाइनल रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन क्या होगा, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, एक पॉज ले लीजिए और इसको सॉल्व करें। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो रिंग है ये वाली, ये एक्सपैंड हो जाएगी 3 से 4 में और ये बन जाएगा। सो 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 3 से 4, 4 से 2 प्लस चार्ज आ जाएगा इसमें। अब इसकी वजह से ये वाली रिंग एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, एक्सपैंड कैसे होगी? यहां प्लस चार्ज है, 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया, तो 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 3 से ज्वाइंट है 4 और सेकेंड आइटम पर प्लस आ जाएगा। इस तरह से एक एक करके सारी रिंग्स 3 से 4 में चली जाएंगी और जो फाइनल कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा वो ये होगा। ठीक है, फाइनल कार्बोकेटायन ये बन जाएगा। ओके, तो ये काफी बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रिंग एक्सपेंशन। 4 से 5 में होगा, 5 से 6 में होगा और 3 से 4 में अनयूजुअल केसेस में होगा जिसमें 3 मेंबर स्पाइरो के फॉर्म में रहेगा। सो दिस इज अबाउट एक्सपेंशन ऑफ रिंग, रिंग एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये काफी रेयर फिनोमिनन है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और एक 4 मेंबर रिंग की टेंडेंसी रहती है
3 में जाने की, बिकॉज ए 3 मेंबर रिंग कैन बी स्टेबिलाइज्ड बाय, हाईली स्टेबिलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस। लेकिन ये कब होता है? जब चार्ज रिंग पर हो, ठीक है, तब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसको ऐसे लिख लिया अपन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे हम पहले बनाते आए हैं, 1 को हम ज्वाइन करते हैं 3 के साथ, 4 ज्वाइंड ही है, और सेकेंड एटम पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बनेगा 1 और 3 के बीच में, और ये जो बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में ये टूट जाएगा। तो ये 2 एटम पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ऐसे अपन इसको बना लें, ठीक है। तो 4 मेंबर रिंग विल बी कन्वर्टेड टू ए 3 मेंबर रिंग। ओके, इस तरह से बना सकते हैं। और एक 7 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर होता है। अगेन रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन द रिंग, रिंग पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 6 मेंबर रिंग। जैसे मान लो 2 मिथाइल ग्रुप यहां लगे हुए हैं, तो इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड कैसे? 1 2 3 4 5 6। माइंड यू, चार्ज जो है वो रिंग पर होना चाहिए, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम बनाएंगे? 1 से ज्वाइन करेंगे 3 को, तो 1 से ज्वाइन करेंगे 3 को, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और 1 से क्या ज्वाइन है? 1 से ज्वाइंड है 2, और 2 एटम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। तो दिस इज अबाउट रिंग कॉन्ट्रैक्शन, एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज ए फिनोमिनन which is obtained in what? When the charge is present on the ring, and it is possible when 4 member ring converts to 3 member ring, or 7 member ring converts to 6 member ring, and expansion is possible when 4 converts to 5 and 5 converts to 6, ठीक है। Apart from that, there are various other ways, ठीक है, various other reasons by which ring expansion or contraction takes place। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई रिंग है, यहां प्लस चार्ज है, और इस पर मान लीजिए OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये जो चार्ज है ये क्या होगा? 1 से 2 पर चला जाएगा बाय हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट से यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। पहले अपन ये बना लें, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर C और O के बीच में डबल बॉन्ड, O पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगली स्टेप में यहां से H प्लस निकल जाएगा, जिससे कि एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो ये एक रीजन है। अब यहां पर एक केटायन जो है इज कन्वर्टिंग इनटू ए मॉलिक्यूल, और जब कोई केटायन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो फिर मतलब हम ये रिंग साइज और ये सब मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि केटायन एक इंटरमीडिएट है, और मॉलिक्यूल क्या होगा? किसी भी कंडीशन में मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू ए कार्बोकेटायन। तो जैसे यहां पर हमने देखा सेकंड पोजीशन पर OH आ रहा है, और OH आने से क्या हुआ? बैक बॉन्डिंग हुई, बैक बॉन्डिंग हुई, H प्लस निकला और ये मॉलिक्यूल बन गया, और मॉलिक्यूल बनने से क्या हुआ? हाईली स्टेबल हो गया। तो जहां पर एक केटायन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो फिर वहां पर हम रूल नहीं लगाएंगे कि 5 से 6 में, जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज होंगी, जैसे भी वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा होगा, वी विल कन्वर्ट दैट इनटू मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इससे फॉर एग्जांपल एक अपन इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, और इससे OH लगा हुआ है। तो यूजुअली हम अगर OH नहीं होता तो हम 6 का 7 में एक्सपेंशन नहीं कराते, मगर क्योंकि यहां सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप है, और OH ग्रुप है तो ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है, तो यहां पर हम एक्सपेंशन कराएंगे और 1 से हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। 1 से ज्वाइन कर देंगे 3 को, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और सेकेंड एटम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड OH, और फिर ये प्रोटॉन लूज करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो फिनोमिनन है एक्सपेंशन, इट इज नॉट, केटायन इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू अनदर केटायन, केटायन इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू ए मॉलिक्यूल। तो फिर यहां पे कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यूजुअल कंडीशंस में
हम एक्सपेंशन तभी कराएंगे जब 4 से 5 में रिंग जारी होगी या 5 से 6 में जारी होगी। अनयूजुअल कंडीशंस मतलब सेकंड पर कोई OH या प्लस M ग्रुप्स हैं जिससे मॉलिक्यूल बन सकता है। OH हो गया, NH2 हो गया, जो बाद में प्रोटॉन लूज करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और मॉलिक्यूल बन रहा है तो फिर कैटायन विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, आपको बताना है कि रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन, ठीक है, किस तरीके से आप लोग बनाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, एक पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को करें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से बना लें, 1 से 3 को ज्वाइन कर दें और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ए 5 मेंबर रिंग विल कन्वर्ट इनटू ए 6 मेंबर रिंग। सो 1 से 3, 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज मिथाइल ग्रुप, और इसका हम क्या करें, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें और ये बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पहले तो आप मार्किंग करके कर लिया, फिर बाद में हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग करा ली। अगेन ये 4 मेंबर रिंग है एंड 4 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन होगा 5 मेंबर रिंग में। सो 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 2 पर प्लस आ रहा है और 1 पर मिथाइल, इनफैक्ट 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं 1 पर। इसके बाद क्या होगा, यहां पर H तो है नहीं, मिथाइल है, तो नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल शिफ्टिंग होगी और यहां कार्बोकेटायन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें, यहां पर जो प्लस चार्ज है इसकी लोकेशन थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। एक बार आप वो देख लीजिए और इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे इसमें देखें हम, तो ये कैटायन जो है 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर है, तो पहले ये राइट वाली जो रिंग है इसका एक्सपेंशन होगा और राइट वाली रिंग 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और सेकेंड एटम पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लस, ये पीछे वाली जो रिंग है लेफ्ट वाली, ये 4 मेंबर है, इसके जस्ट बाहर है, तो इस 4 मेंबर का एक्सपेंशन हो जाएगा 5 मेंबर में, और आप इसको खुद बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आएगा, यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, आप चाहें तो एक बार अपन इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे यहां पर अगर अपन देखें, लेफ्ट वाली जो रिंग है 4 मेंबर है और राइट वाली रिंग जो है ये 6 मेंबर है और पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5 और 1 से ज्वाइन हो जाएगा थर्ड एटम, थर्ड से 4, 4 से 5, 5 से 2, 2 पे प्लस चार्ज। ठीक है, और 2 जो है ये किससे ज्वाइंट है, सेकेंड जो एटम है। ठीक है, आप इसको देखें, सेकेंड एटम इज प्रेजेंट हियर ऑन द रिंग, तो ऐसे बना लें आप इसको। तो 1 से ज्वाइन होगा 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 2 और 2 रिंग पर है, इस तरीके से एक्सपेंशन होगा। ओके, तो ऐसे हम बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 4th, आप लोग और भी टाइम ले लें और इसको कंप्लीट करें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दो रिंग्स हैं। तो पहले राइट वाली रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा और 4 से 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर एक्सपेंशन होगा लेफ्ट वाली रिंग का। ठीक है, तो लेफ्ट वाली रिंग के लिए फिर से मार्किंग कर ले, हम ऐसे ही बनाए आप लोग भी। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 से ज्वाइंट हो जाएगा 3, 4, 5 और 5 से 2 यहां प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो 5 मेंबर रिंग बन जाएंगे, यहां प्लस आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आसान क्वेश्चन है। इसमें देखें हम, राइट वाली जो रिंग है 4 से 5 में चली जाएगी और ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 से 3, 4, 5, 2 और 2 पर प्लस आ जाएगा। ओके, सिमिलरली 6 क्वेश्चन में 5 मेंबर जो रिंग है, पहले कार्बोकेटाइन 1 से 2 बन जाएगा और फिर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। 5 मेंबर से ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मेंबर में, 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 4, 5, 6 और 2 पर प्लस आ जाएगा, और फिर इसका कार्बोकेटाइन का हाइड्राइड शिफ्ट से और आगे भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में पहले ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके इस फॉर्म में आ जाएगा 1 डिग्री से 2 डिग्री, और फिर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा और ये 4 से 5 में चला जाएगा। 1 से 3, 4, 5, 2 पर आ जाएगा प्लस और 1 पर मिथाइल ग्रुप है, एंड फाइनली हाइड्राइड शिफ्टिंग से ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ठीक है, एक बार आप पॉज लेकर के ये क्वेश्चंस करते रहें। ठीक है, अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर OH ग्रुप आ रहा है सेकंड पोजीशन पर, देन द कार्बोकेटाइन विल बी कन्वर्टेड इनटू ए मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन कार्बोकेटाइंस। तो यहां पर अपन देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6, तो ये 5 मेंबर से 6 मेंबर में चला जाएगा। सो 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 4, 5, 6 और सेकेंड एटम पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और सेकेंड एटम पर OH ग्रुप भी है। तो OH ग्रुप के होने से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर से यहां पर C डबल बॉन्ड आएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन ऐसे बना लें। ऐसे यूजुअली 6 मेंबर रिंग डू नॉट कन्वर्ट्स टू ए 5 मेंबर रिंग, बट क्योंकि 2 पर OH ग्रुप है, यहाँ NH2 ग्रुप होता तो इस तरह का कन्वर्जन होता है, और यहां पर 1 से ज्वाइन हो जाएगा 3, 4, 5 एंड 6, और इस पर क्या आएगा, 2 पर OH आ जाएगा, क्योंकि H प्लस लूज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही 3 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन 4 में होता नहीं है यूजुअली, ठीक है, लेकिन यहां पर 2 पर OH आएगा तो 3 मेंबर 1 से ज्वाइन होगा 3, 3 से 4 और 2 पर OH, ये प्लस चार्ज आएगा, और यहां से क्या होगा, डीप्रोटोनेट होकर के C डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और H प्लस सॉल्यूशन में चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे मान लीजिए प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज क्या होगा, राइट वाली जो रिंग है जो 5 मेंबर है इसका एक्सपेंशन कराएगा, और यहां पर हम देखें लेफ्ट वाली तो 5 मेंबर ही रहेगी, बट वो राइट वाली रिंग में 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और सेकेंड एटम पर आ जाएगा प्लस चार्ज, जो कि नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग होगी और H+ एलिमिनेट होके ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहां पर भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड NH और H+ यहां से बाहर हो जाएगा। ओके, जैसे कहीं पे भी कोई कार्बोकेटायन आ रहा है और यहां पर अगर NH2 आ रहा है तो इनमें हो जाती है बैक बॉन्डिंग, इससे नाइट्रोजन पर प्लस आ जाता है और यहां से H+ निकल जाता है जिससे कि नाइट्रोजन दोबारा से न्यूट्रल हो जाता है। तो ऐसा ही केस है, और एक केटायन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, इससे ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी गेन करने वाली कोई बात नहीं हो सकती है। तो यहां पर हम जो भी रिंग एक्सपेंशन वगैरह जो भी हम लगाते थे हाइड्राइड फिनाइल शिफ्ट, उनके रूल नहीं लगाएंगे। वी विल ट्राई टू कन्वर्ट ए केटायन इनटू ए मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, काफी डिटेल में हमने पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ऐसे ही रिएक्शंस के अंदर कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है, बट कार्बोकेटायन की लाइफ बहुत कम होती है और थोड़ी देर में किसी और मॉलिक्यूल या किसी आयन के साथ रिएक्शन करके कार्बोकेटायन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि कहां किस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। Carbocation can be formed from alcohols, और अल्कोहल्स की रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में कराई जाए और हीट किया जाए तो कार्बोकेटायन बन सकते हैं। कैसे देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में किसी मतलब रिएक्शन में ये अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है 3 डिग्री, और इसको H+ के साथ हीट किया जाए तो यहां पर H+ इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इसे चाहिए, और ऑक्सीजन यहां पर लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है क्योंकि फालतू लोन पेयर पड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, कंप्लीट ऑक्टेट है, फालतू इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, इसके पास ये H+ भूखा नंगा पहुंचेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और एक्स्ट्रा बॉन्ड जनरेशन से हमेशा स्टेबिलिटी गेन होती है। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से सिग्मा बॉन्ड बन गया, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड आने से ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कम हो गया और ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जो कि लोन पेयर सिग्मा में कन्वर्ट हो गया और O पर आ गया प्लस चार्ज, और O पर प्लस चार्ज है अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है अब इलेक्ट्रॉन पेयर छीनेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर छीनेगा तो क्या होगा, यहां पर अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती, क्योंकि यहां पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड आना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा रास्ता ये है कि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के चला जाए और इससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड इट विल जनरेट ए कार्बोकेटायन। So this is one good method of preparation of carbocation। यहाँ ऐसी रिएक्शंस में जिसमें अल्कोहल है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ हीट किया जाए तो कार्बोकेटायन बनने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। दूसरा तरीका है जिससे कार्बोकेटायन बन सकते हैं इज फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से बन सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें अल्कीन्स की और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में अगर हम रिएक्शन कराते हैं लेट से H+ की, तो H+ इलेक्ट्रोफाइल है,
और यहां पर अल्कीन में लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, लूजली हेल्ड मतलब ये डोनेट हो सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएं, या हम ऐसे सोचें कि अगर H+ यहां आएगा तो क्या होगा, H+ को ये कार्बन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसलिए अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन पर आ गए तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पर इसको डोनेट कर देगा, और डोनेट कर देगा तो जो राइट वाला कार्बन है ये H के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और जो बीच वाला कार्बन है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक ये रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि H+ बीच वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर ले, और अगर बीच वाले कार्बन से बॉन्डिंग करेगा तो साइड वाले कार्बन पर प्लस आ जाएगा। मगर ये ऊपर वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाला कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, इसलिए इसके बनने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अल्कीन की रिएक्शन अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराई जाती है तो भी कार्बोकेटायन जनरेट हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल कार्बोकेटायंस में से वो कार्बोकेटायन जनरेट होते हैं जहां पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर ये अल्कीन दिया रहता और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ, Cl+ के साथ, Cl+ के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो Cl+ इज इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो राइट वाले कार्बन पर ज्वाइन होगा, जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बीच में बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन अगर Cl+ यहां जुड़ जाता तो यहां कार्बोकेटायन बनता जो कि लेस स्टेबल होता है। और भी तरीके हैं जिससे कार्बोकेटायन बनता है। अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप्स भी, अल्काइल हैलाइड्स फंक्शनल ग्रुप्स भी कार्बोकेटायन डेवलप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने एक जनरल बात कर रहे हैं, RCl लिया, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा रहेगी तो यहां डेवलप करेगा डेल्टा नेगेटिव, यहां डेवलप करेगा डेल्टा पॉजिटिव। और अगर ये बॉन्ड टूट जाए, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाए, तो यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, Cl नेगेटिव और R+, एंड R+ इज कार्बोकेटायन। यूजुअली सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, जैसे मान लो कि अपन यहां पर लेते हैं Cl + AgNO3, तो जो सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ Ag+ अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये कैटायन बनेगा, प्लस बनेगा AgCl जो कि प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स हैव आल्सो द टेंडेंसी टू जनरेट कार्बोकेटायन। डरिए मत आप लोग, अभी तो शुरू किया है हम लोगों ने पढ़ना, तो जैसे जैसे रिएक्शंस कार्बोकेटायन की हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि कार्बोकेटायन कब और कहां पर बन रहा है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स की नेचुरल टेंडेंसी रहती है कार्बोकेटायन के बनाने की, ठीक है। और एक एक करके हम ये रिएक्शंस पढ़ेंगे और काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, या आप लोगों की ऐसी हैबिट हो जाएगी, आप लोगों को समझ में भी आने लग जाएगा कि कार्बोकेटायन कौन सी रिएक्शन में बन रहा है और कहां पर ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। एक और है, अगर अपन यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स लेते हैं और एसिडिक मीडियम लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने कीटोन लिया और मीडियम एसिडिक लिया, तो एसिडिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, सिग्मा बना लेगा, तो O के और H के बीच में जनरेट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, जैसे अपन ने अल्कोहल में बनाया था, मगर ये O डबल बॉन्डेड है। और इसके बाद इसका जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ चला जाएगा, O विल बिकम न्यूट्रल बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द कार्बन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, सो दिस विल जनरेट ए कार्बोकेटायन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। बहुत ज्यादा मैं अभी पढ़ाना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये जस्ट शुरुआत है, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स में वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन वेरियस रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये चीज आप लोगों को पूरे ऑर्गेनिक में काम में आएगी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो थोड़ा सा ढंग से आप इस चीज को पढ़ लें और फिर आगे वाले टॉपिक्स के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।